बाइबल सिखाती है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। हर जगह हम जा सकते हैं और कुछ जगह हम नहीं जा सकते, लेकिन परमेश्वर वहाँ भी है। दाऊद लिखते हैं, मैं आपकी आत्मा से कहाँ जा सकता हूँ, आपकी उपस्थिति से दूर मैं कहाँ जाऊँ। यदि मैं स्वर्ग पर चढ़ूँ तो तू वहाँ है, यदि मैं अपना बिछौना गहराई में बनाऊँ तो तू वहाँ है, यदि मैं भोर के पंखों पर चढ़कर उठूँ और समुद्र के पार पर बस जाऊँ तो वहाँ भी तेरा हाथ मेरी अगुवाई करेगा और तेरा दाहिना हाथ मुझे थामे रहेगा, जैसा भजन संहिता 139 7 से 10 में लिखा है। पौलुस ने ईश्वर की सर्वव्यापी उपस्थिति का तथ्य भी सिखाया। वह हम में से किसी से भी दूर नहीं है, क्योंकि उसी में हम जीवित रहते हैं, चलते फिरते हैं और अपना अस्तित्व रखते हैं, जैसा प्रेरितों 17-27-28 में लिखा है। योना ने परमेश्वर की उपस्थिति से भागने की व्यर्थ कोशिश की, जैसा योना 1:3 में लिखा है। उसने पाया कि चाहे वह कहीं भी जाए, परमेश्वर वहाँ उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। तो एक भाव है जिसमें हम हैं। इस अर्थ में परमेश्वर की उपस्थिति उनके दिव्य आशीर्वाद और गले लगाने वाले प्रेम को संदर्भित कर सकती है। परमेश्वर की संतानों से परमेश्वर की उपस्थिति में अनंत आनंद का अनुभव करने का वादा किया है। भजन संहिता 16:11 में बाइबल बताती है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। लेकिन जो लोग सुसमाचार को अस्वीकार करते हैं, उन्हें अनंत विनाश का दंड दिया जाएगा और प्रभु की उपस्थिति से और उसकी शक्ति की महिमा से दूर कर दिया जाएगा, जैसा 2 थेस्सलोनिकियों 1:9 में लिखा है। ईश्वर की उपस्थिति का तात्पर्य सम्मान के स्थान से भी हो सकता है। राजा की उपस्थिति में खड़ा होना एक विशेष अधिकार है, जैसा नीतिवचन 22:29 में लिखा है। देवदूत जिब्राइल को वह सम्मान प्राप्त था। उसने जक्करिया से कहा, मैं ईश्वर की उपस्थिति में खड़ा हूँ और मुझे तुमसे बात करने और तुम्हें यह अच्छी खबर बताने के लिए भेजा गया है, जैसा लूका 1:19 में लिखा है। सीबा की रानी ने सुलेमान से कहा, तेरी प्रजा कितनी प्रसन्न होगी, आपके अधिकारी कितने प्रसन्न हैं, जो लगातार आपके सामने खड़े रहते और आपकी बुद्धिमत्ता सुनते हैं, जैसा पहले राजा 10:18 में लिखा है। जब यशायाह ने अपने सिंहासन पर ईश्वर के दर्शन किए तो उसने सेराफिम को सीधे ईश्वर की महिमा को देखने में असमर्थ होने के रूप में वर्णित किया, जैसा यशायाह 6:2 में लिखा है। और यशायाह को ऐसी पवित्रता के सामने अपने स्वयं के विनाश का यकीन था। पापी मनुष्य के लिए परमेश्वर की उपस्थिति एक डरावनी चीज है। प्रभु ने मूसा से कहा कि वह तंबू को वह स्थान माने जहां उसने स्वयं को प्रकट करने के लिए चुना था। इस प्रकार तंबू वह स्थान था जहां परमेश्वर की उपस्थिति पाई जाती थी। इससे पहले मूसा को जलती हुई झाड़ी के पास परमेश्वर की उपस्थिति का सामना करना पड़ा था, जैसा निर्गमन 3:4-5 में लिखा है। दाऊद ने सिनाई में परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में बात की। पृथ्वी हिल गई, परमेश्वर की उपस्थिति में आकाश से भी वर्षा हुई, परमेश्वर की उपस्थिति से सिनाई स्वयं कांप उठा, जैसा भजन संहिता 68:8 में लिखा है। हम कभी कभी ईश्वर की सर्वव्यापी उपस्थिति, उनकी सर्वव्यापकता और ईश्वर की प्रकट उपस्थिति के बीच अंतर करते हैं। ईश्वर की प्रकट उपस्थिति हमारे साथ उसकी प्रत्यक्ष और अचूक बातचीत का परिणाम है। जब इस्राएल ने सिनाई में डेरा डाला था, तब निसंदेह परमेश्वर वहां मौजूद थे, परंतु जब उन्होंने आग देखी और तुरही सुनी और भूकंप का अनुभव किया तो वे परमेश्वर की प्रत्यक्ष उपस्थिति में थे। बाइबल इस घटना का वर्णन ईश्वर के सिनाई में उतरने और इस्राएल के बच्चों के साथ मुलाकात के रूप में करती है, जैसा निर्गमन 19:17-20 में लिखा है। वे एक विशेष तरीके से परमेश्वर की उपस्थिति में थे। जैसे ही परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ संवाद करने के लिए भौतिक सांसारिक साधनों का उपयोग किया, उन्हें यह बात समझ में आ गई कि परमेश्वर वहाँ थे और वे उनकी उपस्थिति में थे। इतिहास में निश्चित समय पर परमेश्वर को अपनी उपस्थिति प्रकट करने की आवश्यकता पड़ी है, अन्यथा उनके लोगों को एहसास नहीं होता है कि वह वहाँ थे। याकूब बेतेल में एक कठिन रात के बाद अपने स्वप्न से जागा और कहा, निसंदेह यहोवा इस स्थान में है और मुझे इसका ज्ञान न था।